अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमरीका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमरीका ईरान तनाज़ा में सालसी की पेशकश की थी। मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात के बाद कहा, रूस खित्ते के मुल्कों और ख़ुसूसन ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौका पर कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कायम करने की मनसूबाबंदी पर पेशरफ्त शुरू कर दी, जिसका मकसद 90 दिन तक ईंधन का ज़ख़ीरा तैयार करना है। ये इक़दाम अबनाए हुर्मुज़ में मुमकिना अदम इस्तेहकाम के बायस तेल की सप्लाई में खलल के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है, जो आलमी सतह पर तेल की तरसील का अहम रास्ता है। ये पेशरफ्त अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ हालिया अस्करी कशीदगी के बायस सामने आई है, जिसने आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा दिया। पाकिस्तानी हुकाम इस सूरत हाल को मुल्क के दरामदी तेल पर इन्हिसार और बैरूनी झटकों के खतरे की एक अहम याद दहानी के तौर पर देख रहे हैं। उभरते हुए मंसूबे के तहत हुकूमत पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम लेवी आयद करने पर गौर कर रही है। अगर फी लीटर 10 रुपये लेवी लगाई जाए तो हुकाम के मुताबिक सालाना तकरीबन 20 अरब रुपये लीटर खपत के हिसाब से ये इकदाम हर साल तकरीबन 200 अरब रुपये जमा कर सकता है। 3 साल में ये रकम तकरीबन 600 अरब रुपये $2 अरब से ज़ायद तक पहुंच सकती है, जिसे स्ट्रैटेजिक ज़हीरा गाहों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत शमाली वज़ीरिस्तान, गुजरात, लोधरा, वहाड़ी, बुरेवाला, रहीम यार खान और राजनपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान है। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि कुंबर, शहदाद कोट, सखर और शिकारपुर में तेज बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि घोटकी उबाड़ू में तेज आंधी के बायस हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तौक़ा है। ताहम इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान ने दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार और कम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। हुकूमत पंजाब रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सूबा भर में मज़ारात की बुनियादी ढांचा जाती सहूलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद जानते हैं कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार कम्प्लेक्स कसूर में जारी तरक्याती काम जदीद तकाज़ों के मुताबिक तेजी से जारी हैं, जबकि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस मुकद्दस व तारीखी मकाम के मजहबी व रूहानी तकद्दुस का मुकम्मल एहतराम बरकरार रहे। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सूबा भर में मज़ारात की बुनियादी ढांचा जाती सहूलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। मज़ार के तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने जारी तमीराती व तज़ीनी कामों की रफ्तार और मेयार का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुर्तजा, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर वट्टू, मैनेजर औकाफ एक्सिन बिल्डिंग्स गुलाम अब्बास मैतला और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जोन ईस्ट मियां मोहम्मद असलम इनके हमरा थे। एक्सिन गुलाम अब्बास मैतला ने डॉक्टर एहसान भुट्टा को मनसूबे की मजमूई पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी और मज़ार की बहाली व तोसी के मुख्तलिफ मुकम्मल और जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। सज्जरकारी काम तेजी से जारी है ताकि कम्प्लेक्स की खूबसूरती और माहौलियाती बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, पुलिस चौकी और इलेक्ट्रॉनिक पैनल रूम समेत अहम सहूलियात मुकम्मल हो चुकी हैं। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने जारी कामों की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया और टीमों की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने हदायत की कि तमाम बाकी मानदा काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं और पूरा मनसूबा 8 मई तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए, जबकि म्यार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाएगा। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को हदायत देते हुए कहा कि मज़ार तक आसान और बराह रास्त रसाई के लिए 20 फुट चौड़ी
सड़क की तोसी के लिए जगह की निशानदही करें ताकि ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। जद्दा से रियाज आने वाले साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी अजहर वड़ाइच और चेयरमैन पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल चौधरी नूरुल हसन गुज्जर के एजाज में एक पुरवकार इस्तकबालिया इशाया दिया गया, जिसमें सहाफ़ी और कम्युनिटी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मुकर्ररीन ने मेहमानों की खिदमात को सराहते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के इत्तेहाद पर जोर दिया, जबकि इख्तिताम पर मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से निजी स्कूल में एक मेले का इनेकाद किया गया। मेले में असिस्टेंट कमिश्नर कसूर गुलाम फातिमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महकमा एजुकेशन के आला अफसरान भी मेले की तकरीब में मौजूद थे। मज़ीद देखते हैं कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूलों को बेहतर दरसगाह बनाया जाए और इन स्कूलों में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि इल्म हासिल करने वाली तालिबात शौक से स्कूल आना पसंद करें। इसी हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चुपशा में इनरोलमेंट कैंपेन मेले का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स सजाए गए। इन स्टॉल्स को सजाने में असातिज़ा और तालिबात की दिल जमी और मेहनत देखने को नजर आई। मेले में स्कूल की नन्ही तालिबात ने पीटी शो भी पेश किया, जिसे आने वाले मेहमानों और वालिदैन ने खूब सराहा। मेले में शरीक मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक बहुत ज़बरदस्त इनरोलमेंट कैंपेन का आगाज़ किया गया सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक, और इसका पर्पज़ ये है कि बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वो बच्चियों को लाजमी स्कूल भेजें। और यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल विजन सीएम साहिबा का नज़र आ रहा है कि सरकारी स्कूल, मयारी स्कूल यहाँ पे बन रहे हैं। तो ज़रूर इस कैंपेन का सारे पेरेंट्स को हिस्सा बनना चाहिए। जो बच्चियाँ इनकी घर बैठी हैं उनको ज़रूर स्कूल भेजना चाहिए और कोई बच्ची हमारी पीछे नहीं रहनी चाहिए। हमारी सीएम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमारे मिनिस्टर एजुकेशन मोहतरम राना सिकंदर साहिब की इनिशिएटिव जो 2025 से अब तक लिए जा चुके हैं, उनकी एक प्रैक्टिकल झलक यहाँ पे नज़र आई। और हमारे स्कूलों को मेयारी स्कूल बनाने की जो हम उन इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमें एक स्टॉल्स की शक्ल में और एक मिनी प्रोजेक्ट्स की शक्ल में यहाँ पे नजर आए हैं। मेहमान खुसूसी की जानिब से स्कूल में दाखिल होने वाली तालिबात को स्कूल बैग और मुफ्त किताबें भी दी गयी। अगर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तलीम सिकंदर हयात के इनिशिएटिव पर इसी तरह अमल दरामद हो जाए तो वालिदैन अपनी बेटियों को गवर्नमेंट के इदारों में तालीम हासिल करवाना जरूरी समझेंगे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। कसूर में मुस्तफाबाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के मरकजी दरवाजे के सामने गुजरने वाली नहर इंतजामिया की गफलत के बायस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई, जहां तेज हवाओं के बावजूद हिफाजती इक़दामात का फुकदान है। मुकामी अफराद के मुताबिक नहर की अतराफ में न बाढ़ है, न ही वार्निंग साइन बोर्ड, जबकि तुलबा का किनारे बैठना मामूल बन चुका है, जिससे किसी बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने फौरी हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर दिया। चीचावतनी में एंटी करप्शन साहिवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सदर के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गफ्फार को शहरी से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सर्कल ऑफिसर सुहेब कैसर की सरबराही में मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई, जबकि निशानज़दा रकम भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद के करीब नहर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां शदीद गर्मी के बायस नहाने आने वाले लाहौर के 2 16 साला नौजवान फैसल और फरीद डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने 48 घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा, जिसके बाद दोनों की लाशें नहर से निकालकर बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वसा के हवाले कर दिया गया। सीना में अंजुमन बहबूद मरीज़ा के ज़ेर एहतमाम इकबाल आई ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 57वां फ्री आई कैंप मुनक़िद हुआ, जहां 678 मरीजों का मुआयना और 189 के कामयाब ऑपरेशन किए गए। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मुफ्त इलाज और अद्वियात फ्राहम की, जबकि मुंतज़मीन ने आइंदा भी ऐसे फलाही इक़दाम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। साहिवाल में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने कहा कि डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। तालीमी इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तुलबा की तालीम के साथ तरबियत पर भी तवज्जो दें, जबकि तकरीब में तालीमी और सरकारी शख्सियात और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तौसा शरीफ में LPG माफिया के खिलाफ ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मुतादिद फिलिंग पॉइंट्स सील, कई गाड़ियां थाने में बंद कर दी गई। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلع توسا شریف کی تحصیل توسا میں غیر قانونی طور پر گاڑیوں میں ایل پی جی گیس کی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف گزشتہ ایک ہفتے سے سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق تحصیل توسا کی حدود میں ایک پورا مافیا اس غیر قانونی کام کو سر انجام دیتا ہے، جن کا انتظامیہ مکمل طور پر بھرپور انداز میں مقابلہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز 6 گیس ری فلنگ کے اڈے سیل کر دیے گئے، جبکہ بھروانے والی 15 گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ مافیا مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر کے خفیہ طور پر کرائے کے گیراج میں کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع پر عوام الناس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے آس پاس ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی طور پر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے ایسے عناصر کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر توسا آفس میں رپورٹ کریں۔ مزید انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ عوام ایسی گاڑیوں میں سفر سے پرہیز کریں جن میں ایل پی جی گیس سلنڈر لگا ہوا ہو، یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں تو نقصان کا خطرہ کہیں اور بڑھ جاتا ہے۔ سہیل شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، توسا شریف۔ شعبہ ٹیکسنگ میں 9 مئی یوم مارکہ حق کے سلسلے میں ضلع کونسل ہال میں سیمینار اور اظہار یکجہتی واقعہ انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر عمر میلا نے کی، جبکہ ضلعی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے قومی یکجہتی اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ سکھر کے ببرلو بائی پاس پر علمبردار چوک کے قریب ٹرالر میں اچانک آگ لگنے کے باعث سڑک بند کر دی گئی، جس کے دوران کراچی سے پنجاب جانے والے 2 مسافر کوچز آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے تعلقہ ہسپتال روہڑی میں منتقل کیا گیا، جبکہ تشویشناک حالت میں زخمیوں کو سول ہسپتال سکھر ریفر کر دیا گیا۔ فلپائن کے شہر مقاتی میں 2 روزہ کلائمیٹ چینج یوتھ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ٹریڈ یونین نمائندگان نے شرکت کی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان یونائیٹڈ ورکر فیڈریشن کے اسد اللہ میمن نے سندھ کے زرعی شعبے پر موسمیاتی اثرات کو اجاگر کیا، جبکہ کانفرنس کے اختتام پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ سکھر میں امن و امان کے پولیس دعووں کے باوجود جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں مسلح ڈاکوؤں نے تاجروں سے مبینہ طور پر 1 کروڑ روپے چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر فائرنگ میں ایک تاجر جاں بحق اور محافظ زخمی ہو گیا۔ اسی روز تھانہ اے سیکشن کے علاقے نیو گوٹ میں رکشہ شو روم کے مالک سے بھی 12 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، جس کے بعد تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے مقدمات کے اندراج کا مطالبہ کر دیا۔ پوٹری سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی اعجاز حسین مغل نے فلپائن کے شہر مقاتی میں منعقدہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی یوتھ کانفرنس میں شرکت پر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے نمائندگان نے موسمیاتی تبدیلی اور محنت کش طبقے کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ اعجاز احسن نے اسے پاکستان کی نمائندگی اور سیکھنے کا اہم موقع قرار دیا۔ حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد میں موجود پیرامیڈیکل کالونی، جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ خستہ حال عمارتیں، ٹوٹے پھوٹے راستے اور جگہ جگہ موجود گندگی کے ڈھیر علاقہ مکینوں کے لیے سنگین مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ علی احمد۔ خستہ حال عمارتیں، ٹوٹے پھوٹے راستے اور جگہ جگہ موجود گندگی کا ڈھیر۔ میرے عقب میں یہ دکھائی دینے والے یہ مناظر ہیں حیدرآباد پریٹ آباد ہاسپٹل کے پیرامیڈیکل کالونی کے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں جو مناظر ہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں، سیوریج کا گندا پانی موجود ہے، اور یہ جو عمارتیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 25 سے 30 سال سے جو ہے یہاں پر کالونی میں کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا گیا، کوئی ترقیاتی فنڈ یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے ہی بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بھائی بتائیے گا، کب سے جو ہے یہ مناظر آپ یہاں پر دیکھتے آ رہے ہیں اور کب سے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا؟ 20-25 سال ہو گئے تقریباً۔ اچھا، تو یہاں پر جو چھت وغیرہ گری ہے، کسی کا کوئی نقصان بھی ہوا ہے؟ میرے اوپر گری ہے، میں واش روم میں بیٹھا ہوا تھا، واش روم کی چھت میرے سر پہ آ کے گری، میرا موبائل ٹوٹا، میرے سر میں لگی۔ اس کے علاوہ 2-3 اور بندے ہیں، ان کے سر پہ لگی۔ فین کی چھت گری ہے ان کے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل اتنا پیارا بنایا ہوا، اور یہاں کے جو یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں جو اسٹاف ہیں، ان کے فلیٹ اس طریقے کے۔
तो ये कब तक चलेगा ऐसे इस तरीके से? और हमारा हाउस रेंट कट रहा है, कन्वेंस कट रहा है, हमारी हर चीज कटती है यहाँ पे, सब चीज हमारी कटती है यहाँ पे, मगर हाल यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे गंदगी देखें आप, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इतना भर जाता है, टांग होता है, हमारे टांग होता है, आने में बड़ी परेशानी है। यहाँ पे मेन सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है, पानी का सिस्टम, गंदा पानी पीने का यहाँ पे आता है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कंप्लेनें की हैं पहले भी बहुत दफा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस अपील सिर्फ यही करेंगे कि मेहरबानी होगी इंतजामिया की, डीएचओ साहब की, डीजी साहब की, कि यहाँ पे आके विजिट करें और इसका जो है ना इमारतों को दोबारा रिपेयर की जाए। बस सारी है ना इमारत अच्छी हुई पड़ी है। हाँ तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है। और उसका ना क्या बिजली का किराया इतना आता, बिजली का गैस का इतना बिल आता, पानी भर जाता, कहाँ जावे? छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ने करे हम कहाँ जाएंगे फिर? जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के रिहायशी, यहाँ के इलाका मुकीन जिनसे हमने बात की, जिनका कहना यह था कि अरसाए दराज से ये कॉलोनी जो है इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। और मजीद इनका ये कहना था कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि खुदारा यहाँ पर आके विजिट किया जाए और जो यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं उसको फौरी हल किया जाए। साथ ही कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। सिंध हुकूमत ने ख्वाजा सरा अफराद के लिए 0.5% मुलाजमत कोटा पर मुअस्सर अमल दरामद और सहूलियात की फ्राहमी तेज करने का फैसला कर दिया। तर्जुमाने सिंध हुकूमत सखत योमनाई की जेर सदारत मुशावरती अजलास में कम्यूनिटी नुमाइंदगान ने शिरकत की। अजलास में फैसिलिटेशन डेस्क के क़याम, तालीमी पॉलिसी और सेहत सहूलियात खुसूसन HIV आगाही पर गौर किया गया। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। सखदियो हमनाई का कहना था कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की मुकम्मल शमूलियत हर सतह पर यकीनी बनाई जाएगी। कराची में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पानी, ज़राअत और तजारत समेत 3 अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेंबर ने मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनके तहत समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने और ज़रूरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर ताउन किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सखर के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरसलान शेख ने शहर को डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम में तब्दील करने समेत साफ पानी मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़दामात को सराहा। जिला दियामर में वापटा की हालिया असामियों पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जहां मकामी नौजवानों ने मुबैना तौर पर बाज़ साबिका मुलाज़मीन की जानिब से नई भर्तियों की मुखालफत पर एहतजाज किया। नौजवानों का मौक़िफ़ है कि भर्ती के अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि साबिक मुलाज़मीन रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक जिला नाज़िम मोहम्मद मुमताज़ खान खुज्जी के साहबजादे शहजाद खान खुज्जी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती रवाबत बेहतर बनाने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि इस पेशरफ्त से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज मजबूत हुआ है, जबकि कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, और जिस तरह ईरान अमेरिका के हालात चल रहे हैं, जो दुनिया में जो मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान ने, हमारी फ़ौज ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह बेहतर अंदाज से दोनों ममालिक को इकट्ठा किया, मेज़बानी की और सफारती ताल्लुकात तक पहुँचाया, इसमें मैं समझता हूँ ये हमारी कौम का, हमारे मुल्क का इंटरनेशनली इमेज बहुत बेहतर हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस कोशिश से फील्ड मार्शल साहब इस मामलात को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह जो ये सफारती ताल्लुकात हैं कामयाब होंगे और इसमें मज़ीद पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। और मैं अपनी कौम की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से अपनी फ़ौज को, फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जिस तरह आप इस मसाइल को हल के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमारी कौम को कामयाबी दे। इंशाल्लाह ये कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे।
DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में गिराफरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर भर में 4336 इंस्पेक्शंस के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी पर भारी जुर्माने और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 11 अफराद को गिरफ्तार जबकि 8 दुकानें सील की गईं। इसके साथ ही 1,10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। लाहौर पुलिस ने हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में 124 मुल्ज़मान को गिरफ्तार जबकि 97 मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जमान के मुताबिक मुल्ज़मान से असला भी बरामद किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की इन्फोर्समेंट मुहिम के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके तहत 2132 चालान किए गए और 818 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद की गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शेराजी के मुताबिक लैंडलाइन, वन वे और बगैर हेलमेट की खिलाफ वर्जियों समेत मुख्तलिफ केसेस में सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अपील की गई। लाहौर में हरबंसपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल हादसे में 2 खातून को टक्कर मारकर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक खातून दौरान इलाज जान पर ना हो सकी जबकि दूसरी ज़ेरे इलाज है। SP कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लाहौर में ग्रीन टाउन में खातून के कत्ल का मुअम्मा चंद घंटों में हल करते हुए पुलिस ने मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला मुक़द्दस बीबी को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। SP सदर अब्दुल्ला इमरान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर लोअर माल पुलिस की कार्रवाई 9 साला बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला उबाश गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चा गली में खेल रहा था। उबाश मुलजिम वर्गला कर इसे अपने घर ले गया। बच्चे के शोर मचाने पर मुलजिम मौका से फरार हो गया। लोअर माल पुलिस ने इतला मिलने पर फौरी रिस्पांस करते मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई पर उबाश मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO लोअर माल और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। एक माह में 1900 से ज़ायद सार्फिन ने चैट सर्विस के जरिए अपने मसाइल शेयर किए। तर्जमान के मुताबिक ऐप के जरिए शहरियों को एमरजेंसी, कानूनी और नफ्सियाती रहनुमाई समेत मुख्तलिफ सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जबकि 700 से ज़्यादा अफराद ने एमरजेंसी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया। लाहौर SP सिटी आतिफ अमीर की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मस्ती गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 25 किलो पोस्त और 860 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर में हुकूमत पंजाब ने कम आमदन खानदानों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत फैसलाबाद और खानीवाल में 1600 से ज़ायद घरों की तामीर का मंसूबा बनाया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक मंसूबे में रिहायशी यूनिट्स के साथ स्कूल, मस्जिद और दीगर बुनियादी सहूलियात भी शामिल होंगी, जबकि मुस्तहिक खानदानों को सब्सिडी के तहत घर फराहम किए जाएंगे। टिंडवाला यार में SSP सैयद सलीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थाना उमर सांद की हदूद में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 2 खातून को टिंडवाला यार और मुटियारी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक अगवा में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार जबकि दीगर की तलाश जारी है। वाक़या मुबैना तौर पर रिश्ते के तनाज़े का नतीजा है। लाड़काना में थाना बाकरानी की हदूद में गाहीवा के करीब SSP अहमद फैसल ने गश्त के दौरान मुबैना डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असला बरामद हुआ, जबकि फरार मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर नवाब टाउन के इलाके में निजी सोसाइटी के करीब फायरिंग से 35 साला शख्स जाँ बहक हो गया, जिसे मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने निशाना बनाया। SP सदर अब्दुल्ला इमरान के मुताबिक मकतूल की गर्दन पर गोली लगी, जबकि जाए वक़ुआ से शवाहद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलजमान की तलाश जारी है।
वर्कशॉप के इलाके पुराना लारी अड्डा के करीब मोटरसाइकिल और हार्वेस्टर मशीन के दरमियान तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 112 के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 22 साला सबा और 63 साला फजल इलाही के तौर पर हुई, जिनकी लाशें हस्पताल जोहराबाद में मुंतकिल कर दी गईं। निजामाबाद में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा और CEO डायरेक्टर शाहिद रजा ने जिम्स अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। हकाम ने बच्चों की सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने पर जोर देते हुए इंतजामिया को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर रबदेनियो मैथलो की क़यादत में मार्का हक रैली निकाली गई, जिसमें वकला, शहरी और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए मुल्क के दिफा और कौमी यकजहती के अज़म का इजहार किया। पाकपतन असिस्टेंट कमिश्नर रबदेनियो मैथलो की क़यादत में मार्का हक रैली निकाली गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर राना अमजद अलियास और जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासर गुजर की क़यादत में वकला की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शहरियों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत से रैली में जोशो खरोश देखने में आया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करते हुए मार्का हक के साथ मुकम्मल यकजहती और अज़्म का इजहार किया। पाक आर्मी की एक विक्ट्री है बुनियानुल मरसूस में, और ये जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, तो उसको, क्योंकि ये हमारी नेशनल विक्ट्रीज हैं, उनको हमें चाहिए कि सेलिब्रेट भी करें, और उनको सेलिब्रेशन के पस नज़र में ये एक रैली मुनक़द की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला और बाकी मीडिया के हमारे दोस्तों ने बड़े जोशो खरोश से जो है शमूलियत इख्तियार की। हम पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी कौम जिंदा और जावेद रहने वाली कौम है, और इसके साथ साथ जो मार्का हक है, हम हमारी पाक आर्मी जो कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हम पाक फौज को सलूट पेश करते हैं। रैली के शुरका ने कहा कि वतन अजीज का दिफा मजबूत हाथों में है, हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है और हम वतन अजीज के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। कंदकोट में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL का हस्ता हाल टावर तेज हवाओं के बायस गिरने से इलाके में टेलीकॉम सर्विस मुअत्तल हो गई। हादसे के बाद PTCL और यूफोन सार्फिन मुतासर हुए, जबकि शहरियों ने फौरी बहाली और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले जारी हैं। गुजरावाला रीजन में रस्साकशी और कबड्डी के मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकाबलों में गुजरावाला ने पहली, गुजरात ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि IG पंजाब अब्दुल करीम ने फातेह टीमों को शाबाश दी। शहर फरोज के इलाके मठियानी के करीब ठठ गुराहू में साबिक नायब नाज़िम रईस इफ्तिखार गुराहू के खिलाफ मुबैना इल्ज़ामात पर इलाका मकीनों ने एहतजाज कर दिया। रईस इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया, जबकि मुजाहिरीन ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। खैरपुर के निजी इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। रोजाना की तवील दौरानिये की बंदिश से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए और इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए। अली पार्क सब डिवीजन और लेबर कॉलोनी राना टाउन में 174 मीटर्स की चेकिंग के दौरान 15 सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। कार्रवाई में 3 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 4 मीटर्स उतार लिए गए। मजमूई तौर पर 33,000 यूनिट्स पर 16 लाख से जायद के डिटेक्शन बिल आयद किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।